नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बिहार की, जो इन दिनों बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। वैशाली हो, छपरा हो, सारण हो, हर जगह सैलाब का सितम जारी है। गंगा, घाघरा, गंडक नदियों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं यूपी के गोरखपुर से भी बाढ़ की तबाही सामने आ रही है। यहाँ भी दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से गोरखपुर हो, छपरा हो, उफनती नदियां हैं और गांव के गांव जो हैं वो इस वक्त पानी में समाये हुए हैं। लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोगों के घर बार छिन गए हैं। पूरा गांव जो है, नदी किनारे जितने भी गांव थे उनको शिफ्ट कराना पड़ गया है और तबाही जो है भयंकर लाई है अपने साथ ये बाढ़। लोग मेकशिफ्ट रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंच रहे हैं। बिहार के छपरा में सैलाब सितम ढा रहा है। यहां बाढ़ ने ऐसी बर्बादी मचाई है कि सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ से बेहाल छपरा की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। गंगा घाघरा का प्रहार, डूबा डूबा बिहार। पानी का टैंक हो, जो इलेक्ट्रिक पोल है, वो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इलाके में पानी किस कदर भरा हो रहा है। छपरा में बाढ़ से हाहाकार, लहरों के आगे जिंदगी लाचार। सैलाब के सितम ने ढाया कहर, बिहार के छपरा में जल कहर। छपरा में घाघरा नदी का उफान सब कुछ डुबो देने को आमादा है। सारण में सैलाब जमकर सितम ढा रहा है। हालात बेहद खराब हैं। जहां देखो वहां हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी के उफान से छपरा जिले में जल प्रलय जैसे हालात हैं। सैलाब रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले रहा है, जिससे एक एक कर इलाके पानी में डूब रहे हैं। क्या लोग, क्या जानवर, हर किसी ने बाढ़ के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसका सीधा लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। हालात इतने खराब है कि लोगों को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं हो पा रहा है। सैलाब के सितम के बीच जिंदगी के लिए जंग चल रही है। पानी ही पानी, जी हाँ, ये है बिहार में बाढ़ का सितम। गंडक और गंगा सारण के इलाके में तबाही मचा रही है। हमें पता चला कि एक गांव है जो चारों तरफ पानी से घिर गया है और वहां तक जाने का कोई साधन नहीं है। या तो लोग पैदल चले जाते हैं, क्योंकि देखिए जो पूरा रास्ता जाता है गांव को, ये जलमग्न हो चुका है। इसमें अब गाड़ियां नहीं जा सकती। आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कहां पर दरिया है, कहां चवर है और कहां ये सड़क। कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैं जहाँ चल रहा हूँ, मुझे बस इतना अंदाज है कि मैं अगर सीधे चलूँगा तो ये रास्ते पर चलूँगा और थोड़ा सा भी दाएं बाएं होते ही मैं इस पानी और दरिया के अंदर चला जाऊँ। गांव का आपस में संपर्क कट चुका है। शहर की तरफ जाने वाली सड़क भी पूरी तरह जलमग्न है। जरूरी सामान के लिए भी लोग तरस रहे हैं। सैलाब के सितम से जूझ रहे छपरा में न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो हालात बदतर नजर आए। सारण का ये परसा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से नदियों ने कोहराम मचाया है कि गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव के अंदर पानी पहुंच गया है। गांव के जो सज्जन हैं उन लोगों के पास आवाजाही का कोई रास्ता नहीं। शहर में जाना है तो भी आपको जगह जगह नाव से जाना होगा, कुछ जगह दो पहिया पहुंच रहे हैं तो कुछ जगह पैदल। क्या स्थिति? छपरा में जल तांडव से हाहाकार है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जल प्रलय से आशियाने, खेत, खलियान सब जलमग्न है। न्यूज नेशन की टीम ने जब हालात का जायजा लिया तो बेहद डराने वाले मंजर सामने आए। इस वक्त बाढ़ तबाही मचा रहा है और उनमें से सारण का इलाका है जहां पर पानी इस तरीके से गंगा और गंडक का बढ़ा है कि गांव का गांव तबाह हो रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट जा रहा है। और आज हम ऐसे ही एक गांव में पहुंचे थे जहां पर पहुंचने का कोई साधन अब बचा नहीं है और लोग कैसे इस टापू पे जी रहे हैं और आसपास में इनके जो घर है वो कैसे डूब रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में 88 साल बाद बाढ़ की इतनी बड़ी विभीषिका सामने आई, जिसमें जिंदगी बचाने की जंग सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, छपरा। छपरा, सारण, वैशाली, बिहार में हर तरफ बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। गंगा, घाघरा, गंडक ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। न्यूज नेशन संवाददाता अपनी जान जोखिम में डालकर इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो वहां का मंजर डरा देने वाला था। बाढ़ में डूब रहे हैं इलाके और लोगों का संघर्ष जारी। जी हाँ, इस वक्त हम जिस इलाके में हैं सारण के, पूरा गांव डूब गया है। गांव में जब हम पहुंचे तो गांव के किनारे एक तरफ से लोग मुझे चल के आते हुए दिखे जो ये बता रहे हैं कि चारों तरफ से गांव डूबा हुआ है और ये लोग इसी तरीके से एक गांव से दूसरे गांव पहुंच रहे हैं। सब कुछ डूब गया है।
इधर आइएगा भैया, क्या स्थिति है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सब लोग? सर गांव से हम घूम रहे हैं हम लोग, जैसे बाढ़ का पानी जो है पूरा घिरा हुआ है, सब रास्ता पैरा सब बंद है और नाव का कोई सुविधा नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? जी बहुत कष्ट है सर, बहुत डूब कष्ट जाता है, है। बहुत सब डूब डाब गया, बहुत दिक्कत है। कितना डर लगता है इतना बड़ा हुआ पानी? बहुत डर लगता है सर। सांप बिच्छू देखते हैं, सामने में भी चलता है, बहुत सब बाल बच्चे सब मतलब बच्चा सब इस गांव में घेरा ही के रहते हैं। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस गांव में का कोई सुविधा मिले। सरकार आज तक सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली है। ये पूरा आप लोगों का जो खेत थे सब डूब गया है? पूरा घर मकान सब डूबा हुआ है। देख लीजिए सब पूरा डूबा हुआ है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। बिल्कुल, देखिए लोगों की क्या स्थिति है। तमाम लोग जो है इसी तरीके से संघर्ष करते हैं हर दिन। ये उस गांव से आ रहे थे, जब मैं इसमें आ रहा था देखने के लिए कि बाढ़ की स्थिति क्या है, तो सहसा मेरी नज़र इस पूरे झुंड पे पड़ी और ये लोग कह रहे थे कि इसी तरीके से एक गांव से दूसरे गांव आते हैं। क्या कितने दिन से बाढ़ की स्थिति है आप लोगों की? 2-2.5 महीना से है सर, 2-2.5 महीना से हम लोग परेशान हैं। बाढ़ से बहुत हम लोग परेशान हैं। यहाँ से वहाँ में हम लोग आन जान भी बंद है सर। खाना पीना के सब व्यवस्था दिक्कत है। बहुत दिक्कत है हम लोग का, बहुत ऐसा कभी दिक्कत नहीं हुआ था। नाव के प्रति हम लोग का कोई अब संवेदना नहीं है। नाव रहेगा सर, मरीज अगर मरीज अगर हो रहा है तो हम लोग का कहाँ जाएंगे सर? खाट पर लेके जाते हैं एकदम नाव से सर, वहाँ दूसरे डॉक्टर के पास। देखिए जब यहाँ आप चल रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है कि इतनी गहराई में कहाँ क्या है, और हर दिन लोग इस तरह से खतरे से जूझ रहे हैं। कहीं डुबाव है, कहीं सांप का डर, कहीं कीटाणु का डर, कहीं कीड़े मकोड़ों का डर। और बिहार में पिछले कुछ दिनों में सर्पदंश की घटनाएं भी बाढ़ के इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ऐसे में खतरा हर तरफ बढ़ा हुआ है। गांव में सुविधा नहीं है, आसपास में नाव नहीं है, और लोग हर दिन कैसे इन इलाकों में संघर्ष कर रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। आपको हम दिखा रहे हैं कैसे गांव के गांव बन जा रहे हैं टापू। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, सारण। और बाढ़ के असली हालात को जानने के लिए गांव तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए न्यूज़ नेशन की टीम छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंची और उसके बाद लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की। तो यकीनन उनका दर्द, उन्होंने क्या कुछ सफ़र किया है, इस बाढ़ की कैसी तबाही मची है, वो चौंकाने वाला था। चारों तरफ पानी ही पानी और सारण का ये गांव टापू में तब्दील हो गया है। इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि इस गांव में संपर्क अब रहा नहीं शहर से। नतीजा ये कि इस गांव के लोग एक टापू पे रहने को मजबूर हैं। चारों तरफ आपको पानी दिखेगा। जिस रास्ते से हम आए वहाँ पर आपको कोई 4 पहिया वाहन नहीं आ सकता, बमुश्किल 2 पहिया वाहन कहीं चलेगा और वो भी कहीं नहीं चलेगा। क्या स्थिति है गांव की? यहाँ गांव का स्थिति चारों तरफ से बाढ़ ग्रसित है और यहाँ पे हर कोई या इमरजेंसी पड़ जाए। यहाँ हम लोग के कोरोना का वैक्सीन भी नहीं लगा कि जो हम लोग मजबूर हैं। 5 किलोमीटर हमारा प्रखंड पड़ता है, ब्लॉक पड़ता है। वहाँ पे जाने के लिए लेडीज़ महिलाएं बहुत कठिन से जाती है। नाव का एक सहारा लेते हैं। हम लोग किराया भाड़ा करके अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ पे आने के लिए हमारा जो मेन सड़क है, गांव से आते मैं करीब 15 फुट, यहाँ हमारा जस्ट बगल में बाएं तरफ 15 फुट पानी है। और मेरा मेन सड़क है यही है। और जो सड़क कम से कम यहाँ पे 5 फुट सड़क पे ऊपर है पानी। जो यहाँ पे हम लोग बहुत गुहार लगाते हैं। कल सीओ के आदेश से कुछ में लेटरिन बाथरूम आया भी था, कुछ घर में लगा, कुछ घर में नहीं लगा। और हम लोग स्थिति है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मंजीत गिरी हुआ। मंजीत ये बता रहे हैं कि इस गांव में चारों तरफ पानी पानी, और वाकई जो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर हमें आना पड़ा तो हमें आने के लिए रास्ते में हर जगह पानी ही मिला, यानी पूरे सड़क पर पानी था। जो गांव की महिलाएं हैं, कितना दिक्कत हो रहा है चाची अभी पानी से? चाची से हमने तो बहुत दिक्कत है। यहाँ दिक्कत का तो हमने के माने मरले हम दाखिल ठीक बा, हमने के जिंदा रहल ठीक कुछ ना राशन ना पताई ना कोई सन चीज मिल रहल बा। हमने के एकदम बेलस में हो रहल बनी, कोई आधार हम लोग के नहीं खे। तो पूरा गांव तो अपने के टापू बन गया। हाँ, तो हमरा से कहता कथी बा, ना नाव बा, ना डेंगी बा। भाड़ा भूरी पड़े मला सभा वाले लोग तो हमने के जाई ले ना तही बाल बच्चा लेके पटा के हम रहल हैं। दिक्कत ढेर के सब बहुत दिक्कत बा। बाढ़ चारों बगल से आया हुआ है। ना खाने का साधन बा, ना पीने का साधन बा, पीने के साधन, राशन पताई ना के साधन, बाथरूम में लेटरिन के हम लोग का साधन बा, सब चीज के साधन कुछ नहीं के साधन। हमने के कौन उपाय कर रहे हैं गांव में? और ये गांव किस तरीके से टापू में तब्दील हो गया है। लोगों के पास कोई साधन नहीं है, कई घरों में पानी जा चुका है और स्थिति यह है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। बिहार के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ तबाही मचा रहा है और उनमें से सारण का इलाका है, जहाँ पर पानी इस तरीके से गंगा और गंडक का बढ़ा है कि गांव का गांव तबाह हो रहा है, कई गांवों का संपर्क टूट जा रहा है। और आज हम ऐसे ही एक गांव में पहुंचे थे जहां पर पहुंचने का कोई साधन अब बचा नहीं है और लोग कैसे इस टापू पे जी रहे हैं और आसपास में इनके जो घर है वो कैसे डूब रहे हैं, कैसे संघर्ष कर रहे हैं, उसकी तस्वीर दिखाने वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, सारण।
जब न्यूज नेशन की टीम बिहार के छपरा पहुंची तो वहां के हालात बेहद डरावने थे। हर तरफ पानी ही पानी। देखिए छपरा से दिल दहला देने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट। जहां तक नजर जाए पानी ही पानी। जी हाँ, ये है बिहार में बाढ़ का सितम। गंडक और गंगा सारण के इलाके में तबाही मचा रही है। हमें पता चला कि एक गांव है जो चारों तरफ पानी से घिर गया है और वहां तक जाने का कोई साधन नहीं है। या तो लोग पैदल चले जाते हैं, क्योंकि देखिए जो पूरा रास्ता जाता है गांव को, ये जलमग्न हो चुका है। इसमें अब गाड़ियां नहीं जा सकती। आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कहां पर दरिया है, कहां चवर है और कहां ये सड़क। कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैं जहाँ चल रहा हूँ मुझे बस इतना अंदाज है कि मैं अगर सीधे चलूँगा तो ये रास्ते पर चलूँगा और थोड़ा सा भी दाएं बाएं होते ही मैं इस पानी और दरिया के अंदर चला जाऊँगा। और इसी अंदाज के साथ लोग यहाँ आना जाना करते हैं और जहाँ पानी थोड़ा कम होता है वहाँ पर लोग दोपहिए का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से हो पैदल चल के और जहाँ हमें दोपहिया मिले, हम इस सड़क से करीब 5 किलोमीटर अंदर जो गांव है वहाँ चलेंगे और जानेंगे कि टापू में तब्दील इन गाँव में लोगों की जिंदगानी कैसे नारकीय बनी हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं सारण में। सारण का ये परसा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से नदियों ने कोहराम मचाया है कि गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव के अंदर पानी पहुंच गया है। गांव के जो सज्जन हैं उन लोगों के पास आवाजाही का कोई रास्ता नहीं। शहर में जाना है तो भी आपको जगह जगह नाव से जाना होगा, कुछ जगह दोपहिया पहुंच रहे हैं तो कुछ जगह पैदल ही। क्या स्थिति है मैं जी? यहाँ तो बराबर 6 महीना पानी ही पानी रहता है। बहुत पानी इस बार आ गया? जी, बहुत पानी आ गया है। 6 महीना ऐसे ही रहता है। हम लोग नाव से आवागमन करते हैं। हर इमरजेंसी भी नाव से काम होता है। नाव भी यहाँ पर नहीं है सरकारी कोई। तो ये अपना प्राइवेट जो लोग जी अपना से प्राइवेट हम लोग नाव खरीद कर अपना आवागमन कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी है गांव में। तबाही तो बहुत, मुझे जहाँ भी नज़र जा रही है मेरी, मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पानी ही पानी। जी 5 फीट है। घर से निकलने के बाद 5 फीट 6 फीट पानी है। तो बच्चों को तो बचा के रखना पड़ता है। जी बच्चा के बचा। कितना पानी है पंकज यहाँ पे? 6 फीट है सर जी यहाँ पे पानी। हम लोग के आना जाना बहुत दिक्कत है। सरकार कोई हम लोग के लिए कोई काम नहीं किया है। डेंगी के सहारे आप देखिए इस जल प्रलय में जाते हैं। मिनिस्टर, ये पानी कितना परेशान कर रहा है इलाका? बहुत काफ़ी सर, बहुत काफ़ी सर पानी परेशान कर रही है। हम लोग का जो है सो सबसे ज़्यादा जो है शौच के लिए बहुत जो है सो संकट उठाना पड़ रहा है। और प्रखंड से जी हम जो है अर्जी किए हुए हैं सीओ साहब से, लेकिन कुछ जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये पूरा जो आपका गांव है टापू बन गया है? जी बहुत सा टापू। अबरी बार बहुत खास पानी आया है, बहुत ज़्यादा करके। उस पानी से हम लोग को जो है बहुत क्षति जो है माल जाल से लेकर और बच्चे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब देखिए जो पानी का टैंक हो, जो इलेक्ट्रिक पोल है, वो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि इलाके में पानी किस कदर भरा है। और आप देखिए सब कुछ डूबा हुआ है। यहाँ पर इस डेंगी के सहारे हम चल रहे हैं और हर जगह यहाँ पर 20 फीट 25 फीट 30 फीट पानी है। सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट नाव है। लोग अपना नाव खरीदते हैं और उससे ही अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से खींचने की कोशिश करते हैं। हम चलाना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आप रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ज़िंदगी कितनी दुभर है, लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल है। जिस तरीके से गंगा, गंडक, घाघरा सभी नदियों में बाढ़ का इस वक्त प्रकोप है और ऐसे में जो ये तमाम इलाके हैं, इस तरह के इलाके डूबने लगे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, सारण। जल प्रलय में अगर आपको इन इलाकों में आना है तो कहीं पैदल, कहीं साइकिल और कहीं मोटरसाइकिल। हमारे साथ जो सज्जन हैं ये मुझे इस जल प्रलय को पार करा के ये बता रहे हैं कि हर दिन लोग किस कष्ट में आते हैं। कितनी मुश्किल होती है हर दिन? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है सर, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग का जो है सो नाव डेंगी का भी सुविधा है नहीं उतना, और रोड से आना जाना ही रहता है। इमरजेंसी में बहुत काफ़ी इतना पानी रहता है। जी कहीं जो है सो 4 फीट है पानी, कहीं 3 फीट है, कहीं 5 फीट है, लेकिन जान जोखिम में डालकर लोगों ने पार करता है। तो देखिए ये किस तरीके की तस्वीर है और ये परेशानी इन इलाकों में लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। इसी तरीके से इस पूरे इलाके में इस वक्त आपको ये तस्वीर देखने मिलेगी जहां लोग हर दिन जीने के लिए कर रहे हैं संघर्ष। बिहार सैलाब के कहर से बेहाल है। बेकाबू हुई गंगा नदी ने अपने किनारों पर तबाही मचा दी है। पटना के करीब वैशाली में बाढ़ की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सैलाब के कहर से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का काम भी कैसे रुक गया है, देखिए अगली रिपोर्ट में। सैलाब की मार, दाने दाने को मोहताज आवाम। गंगा नदी उफनाई, किनारों पर तबाही मचाई।
आसमान से बरसती आफत ने बिहार के लोगों को परेशान कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत उत्तर बिहार की ज्यादातर नदियां उफान पर है। अथाह पानी से बेकाबू हुई ये नदियां अपने किनारे तोड़कर खेत खलिहान, दुकान, बाजार और आशियानों को डुबो चुकी हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। वैशाली और हाजीपुर के केले के काश्तकार तबाह हो गए हैं। गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का काम भी ठप पड़ गया है। कि जहाँ भी नजर जाएगी गंगा के आसपास के इलाकों में इसी तरीके के जल प्रलय की स्थिति है। आप देखिए यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा था, पूरा काम ठप पड़ गया है। गंगा में इस तरीके से बाढ़ आई है कि इस पूरे इलाके में, ये गांधी सेतु ब्रिज है और गांधी सेतु ब्रिज के आसपास तमाम जगह पर इतना ज़्यादा पानी इस पर इकट्ठा हुआ है कि लोग परेशान हो। देखिए पूरे हाजीपुर में केले की खेती होती है, बर्बाद हो गया। ये तो केला यहाँ पे है तो थोड़ा बचा हुआ है, तो थोड़ा अंदर चल के देखिए सारा केला गिर गया है। सब कुछ देखिए बर्बाद। हम लोग का केला एकदम पूरा भंस रहा है, गिर गया है केला। कोई ध्यान देने वाला यहाँ नहीं है। हाजीपुर का केला यूँ तो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस बाढ़ ने पूरे केले के फसल को कैसे बर्बाद किया है। लोगों के पास जो फसल है उसे लेकर लोग भाग रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जब गांव का गांव डूबने लगा, बगान का बगान डूबने लगा, तो लोग अपने फसल को लेकर, जो बचा था, जिस अवस्था में केला है उसको लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा आसरा नहीं है। जो परेशानी है, क्या स्थिति है आप लोगों के इलाके में इस वक्त? देख रहे हैं आपके सामने स्थिति है, क्या भयावह है। जो सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। जो हमारे किसान भाई हैं, देख रहे केला एकदम बतिया केला आदमी काट के ला रहा है। बहुत माने विकट परिस्थिति है। हर आपको नौका पर केला दिखेगा। और जैसा हम बता रहे हैं, हमारे साथ जो लोग यहाँ पर हैं, सुबोध जी हैं, लोग बता रहे हैं कि केला जिस अवस्था में था, यानी बतिया केला, जो केला पूरी तरह से ग्रो भी नहीं कर पाया, लेकिन मजबूरी ये है कि करें तो करें क्या। किसानों की बर्बादी कैसे हुई है इस जल प्रलय में, वो देख। बिहार के 26 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सूखा राशन मुहैया कराने और सामुदायिक रसोई घर का इंतजाम किया है। सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण के जरिए बाढ़ से मची तबाही का आकलन कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति तो जान ही रहे हैं। 2016 में भी गंगा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा था, उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी इस बार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। वैसे तो हर साल कुछ न कुछ होता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। कई जगहों पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन लोगों को राहत मिलना चाहिए, यही हम लोगों का देखना कर्तव्य है। बिहार सरकार राहत मुहैया कराने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन गंगा किनारे मौजूद गांवों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ फंसी आबादी जिंदगी बचाने की कवायद में जुटी है। जुगाड़ के सहारे सैलाब की मार से बचने की कोशिश कर रही है। केले के थम के सहारे ही लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं। इन इलाकों में नाव नहीं है और इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली में और आपको दिखा रहे हैं लोगों के संघर्ष की तस्वीर। अजीब सा नाव है जिसमें कि आप इसी तरीके से बैठकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, कोई दूसरा साधन नहीं है और ये संघर्ष की तस्वीर है। इन इलाकों में अगर आपको देखना है तो फिर इसी तरीके से संघर्ष करना होगा और तभी आप एक किनारे से दूसरे किनारे जा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, वैशाली। और रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के संग।